प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भूटान सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी 11-12 नवंबर को भूटान दौरे पर रहेंगे। इस दौरे से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भी शामिल होंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तुबगे ने थिम्पू के पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। तुबगे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि मैं अपने बड़े भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान में स्वागत करने में पूरे देश के साथ शामिल हूं। इस दौरे पर निकलने से पहले एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है मेरा यह दौरा हमारी दोस्ती के बंधन को और गहरा करेगा और साझा प्रगति और समृद्धि की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी साझेदारी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी पहले नीति का एक मुख्य स्तंभ है और पड़ोसी देशों के बीच बेहतरीन दोस्ताना संबंधों का एक मॉडल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दौरा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नई जान डालेगा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर और प्रधानमंत्री तोबगे के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 10-20 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। एमईए ने शनिवार को कहा है कि इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के खास रिश्तों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भगवान बुद्ध के पवित्र पीपर हवा अवशेषों के प्रदर्शन के साथ भी हो रहा है, जिन्हें भारत से भूटान भेजा गया है। Well, firstly, welcome to Bhutan. Thank you for taking part in the Global Peace Prayer Festival. So, this is not the conclusion of the Global Peace Prayer Festival. This is the conclusion of the second part. The first part is we have a big ritual called Jabji that has taken place. So that concluded today, and then these prayers, week-long prayers, also have concluded today. Now the next part is going to be the Kala Chakra ceremony, along with it's a Kala Chakra empowerment presided by His Holiness, the Chief Abbot of Bhutan, along with allowing a public to offer prayers and veneration to the relic of Lord Buddha that Prime Minister Narendra Modi ji and the government of India has kindly allowed us to receive here. So the Global Peace Prayer Festivals are going to continue till the end of the Kala Chakra empowerment, the viewing of the relic, and then we have the ordination of the nuns that's going to take place also. So वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।